बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब राज ज़ियारत करबला। ये किताब मरजे आला जहान तशय्यो आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामदल्लहु से ज़ियारत इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ किए गए सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। इस किताब में हज़रत ने रिवायात मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में ज़ियारत के अज्र व सवाब को ज़िक्र फरमाया है और ज़ियारत के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद को ज़िक्र किया है। इसके अलावा सरज़मीन करबला के फ़ज़ाइल, दरियाए फ़ुरात की फ़जीलत और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा भी बयान किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन हज़रात, ये मारिफत इमाम हुसैन और रुमूज़ ज़ियारत करबला, फ़लसफ़ा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन्वान से 5वीं नशिस्त है हमारी। पहली नशिस्त में इमाम हुसैन का तारुफ़ करवाया मुख्तसर, दूसरी में अर्ज़ करबला के फ़ज़ाइल बयान किए, तीसरी नशिस्त में आब फ़ुरात रिवायात की रोशनी में हमने ज़िक्र किया, चौथी नशिस्त में हमने ये बयान किया कि अम्बिया और मलाइका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के मुश्ताक़ रहते हैं। आज की नशिस्त का हमारा मौजू है कि अज्र ज़ियारत करबला। अज्र ज़ियारत करबला क्या है? जैसे आपने आयात में सुना है कि खुतबा से कि एक होता है अज्र रिसालत, कि रिसालत का अज्र क्या है? रिसालत का अज्र है मवद्दत अहले बैत। इसी तरह अगर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए आए तो उसके लिए क्या अज्र, क्या सवाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे 8वें इमाम से सवाल किया गया कि मौला कि अगर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करे तो उसके लिए क्या अज्र है? इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, क़ाल वमा लिमन ज़ार क़ब्र अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल अल जन्नत वल्लाहि। इमाम से सवाल किया गया कि वमा लिमन ज़ार क़ब्र हुसैन, कि मौला उसके लिए क्या अज्र है, उसके लिए क्या सवाब है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करे करबला में। यह रिवायत है मुस्तदरकुल वसाइल में, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यह रिवायत मौजूद है। रावी ने कहा कि मौला क्या उसके लिए अज्र है? तो मौला ने क्या जवाब दिया? क़ाल अल जन्नत वल्लाहि। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो ज़ाहिर करबला बन जाए, खुदा की कसम उसके लिए जन्नत वाजिब है। अब 8वें इमाम अल्लाह की कसम लेकर ये जुमले कह रहे हैं ताकि ताकीद हो जाए, ताकि सुनने वाले को यकीन कामिल हो जाए कि मौला क्या कहना चाहते हैं कि इमाम हुसैन के ज़ाहिर के लिए खुदा ने क्या अज्र करार दिया है। ये मैंने अर्ज़ किया कि सिलसिला है मारिफत इमाम हुसैन और रुमूज़ ज़ियारत इमाम हुसैन के हवाले से। इमाम हुसैन टीवी की तरफ से ख़याम गाह इमाम हुसैन में मौजूद हैं। यहाँ पर हम ये बयान करना चाहते हैं कि अगर कोई ज़ाहिर इस पाक सरज़मीन पर आए, मौला हुसैन की ज़ियारत करे तो उसको दुनिया में क्या मिलेगा, आखिरत में क्या मिलेगा। तो बहुत सारी रिवायात हैं जिनको अगर हम खुलासतन बयान करें, उनके फ़वाइद को ज़िक्र करें तो बहुत सारी किताबें हैं। मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। कामिल ज़ियारत है, वसाइल शिया है,
मुस्तदरकुल वसाइल है, और उसके अलावा शेख अल्लामा जाफ़र शोस्तरी की किताब है ख़साइस इमाम हुसैनिया। इन सब किताबों में और दूसरे किताबों में मौजूद है कि इमाम हुसैन की अगर कोई ज़ियारत करे इंसान, तो सबसे पहला फ़ायदा उसको ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ कर देता है और उसके रिज़्क़ में बरकत कर देता है। दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा, उसकी उम्र में इजाफ़ा हो जाता है। एक रिवायत है हमारे यहाँ, इमाम फरमाते हैं कि ज़ाइर इमाम हुसैन जब अपने घर से निकलता है और ज़ियारत के लिए आता है, करबला में और सफ़र में जितना अरसा रहता है, वापस जाने तक इमाम हुसैन के ज़ाइर का ये जो पूरा सफ़र वाला अरसा है, ये जो वक्त उन्होंने गुजारा है इमाम हुसैन की ज़ियारत में, मसलन 30 दिन का सफ़र है, इमाम फरमाते हैं कि ये 30 दिन उसकी ज़िंदगी में शुमार नहीं होंगे। यानी आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए ये जुमला कहूँ कि अगर उसकी ज़िंदगी में 1 साल बच गया था, अल्लाह के इल्म में है कि ये 12 महीने के बाद फौत हो जाएगा, उसमें से अगर 1 महीना इमाम हुसैन की ज़ियारत में गुजार देता है तो ये महीना उसकी उम्र में शुमार नहीं होगा। गोया के 12 महीने उसके बाकी हैं। उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो गया, उसकी उम्र तवील हो गई, उसकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। छठे इमाम फरमाते हैं, मैंने पिछली नशिस्त में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक कौल बयान किया था कि जिसमें इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन को इस कुर्बानी के एवज़ में 3 चीज़ें अता की हैं। एक, उनकी ज़ुर्रियत में, उनकी नस्ल में इमामत को रखा। दूसरा, जिस खाक में उनका पाक खून मिल गया है उसको खाक शिफा बना दिया। तीसरी चीज़ इमाम फरमाते हैं कि उनके कुब्बे के नीचे दुआएं कबूल होती हैं। तो चौथा फ़ायदा ये है कि जब ज़ायर यहाँ पर आता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ तक जुमले मिलते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। उलमा ने नकल किया कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी आलिम को इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। इमाम ने इरशाद फरमाया कि इमाम हुसैन के कुब्बे के नीचे मेरे ज़ुहूर के लिए ज़रूर ब ज़रूर दुआ करो कि इसमें तुम्हारे लिए खैर व बरकत है, तो उसकी दुआएं कबूल होती। ये दुनिया में अज्र है, ये इमाम हुसैन के ज़ाइर को दुनिया में सवाब मिल रहा है, और आखिरत में इमाम फरमाते हैं कि अंबिया और औलिया के बाद में तीसरी जो सफ़ होगी वो ज़ाइरीन इमाम हुसैन की होगी। पूछा जाएगा उनके मकाम को देखकर, हैरत में मलाइका और लोग सवाल करेंगे कि ये कौन से लोग हैं। कहा जाएगा ये ज़ाइरीन इमाम हुसैन हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मोमिनीन को इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए।